कैसा रहा पेपर? पैसा सही था पेपर। ओके, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग? सीसेट में हाँ, सीसेट में। मैंने 40 मतलब क्वेश्चन का अगर आप लेवल बताएंगे, टफ, मॉडरेट, इजी, क्या बोलेंगी? मॉडरेट था। मॉडरेट। जो एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे, कैसे तैयारी करेंगे? सीसेट की तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि सीसेट छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, करनी पड़ेगी सीसेट की तैयारी। कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप कुछ और बताना चाहें? मैंने तो घर से करी थी। ओके, कोचिंग नहीं ली थी आप? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली, सीरीज? टेस्ट सीरीज भी नहीं ली, मतलब वैसे ही मार्केट से परचेज करी थी। ओके, पीवाईक्यू की कितनी बड़ी भूमिका है सीसेट में? पीवाईक्यू की बहुत ज्यादा है, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। कहाँ से आप मैम? मैं हरियाणा से। ओके, और आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। थैंक यू। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? नॉर्मल थे, अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव कैसा था? इजी था। ओके, मैथ के क्वेश्चंस? मैथ्स के क्वेश्चंस भी नॉर्मल थे और लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा है। लॉजिकल रीजनिंग अच्छी थी। मतलब पेपर को क्या टॉप, मॉडरेट, इजी किस लैंग्वेज बोलेंगे? मॉडरेट था। मॉडरेट। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं? 60 प्लस ओके, कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से? और ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग। अगर आप जैसे एक्सपेक्टेशन था, क्या वैसे एग्जाम आया, आपका पेपर हुआ या कुछ कम? नहीं नहीं, बहुत अच्छा पेपर आया। जो एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर, उनको क्या एडवाइस देंगे PYQ सॉल्व करो। सीसेट के लिए? हाँ जी। थैंक यू। कैसे रहा मैम पेपर? सही था। किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव थे और कुछ पैटर्न्स भी चेंज थे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो रखी थी। और मैथ और सीसेट और उसके रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे? रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे थे, मैथ्स के थोड़े डिफिकल्ट थे। टफ, मॉडरेट, इजी क्या बोलेंगे आप? मैं मॉडरेट बोलूंगी इसको। हाँ, आपने कितने अटेम्प्ट किए लगभग? मेरा ये 3rd है। फर्स्ट मेरा उस टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था उस टाइम। ओके। हाँ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा गया। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर भी उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न पे लास्ट ईयर का था, 2024 वाला। तो ज्यादा चेंजेस मिले नहीं, जैसा कि 2023 और 24 वाले बहुत डिफरेंट थे। ओके, आपने किस सेक्शन से ज्यादा कवर किया? कॉम्प्रिहेंशन, सीसेट और मैथ या रीजनिंग? इस बार सबका इक्वल करा था। लास्ट टाइम इंग्लिश के साथ करता ट्राई तो नहीं हो पाया था, पर इस बार सारे सेक्शंस को इक्वली वेटेज देके सारे ट्राई करे थे। इस बार अरिथमेटिक के क्वेश्चन थोड़े इजी थे। ओके सर, आप कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से। सर, टेस्ट सीरीज की कितना भूमिका मानते हैं सीसेट में? पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज से ज्यादा PYQs इंपॉर्टेंट है, बाकी अभी रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। ओके, कितने टेस्ट आपने लगाए थे? टेस्ट लगाए थे? PYQs लास्ट 20 ईयर के करे थे और 10 टेस्ट सीरीज लगाई थी बस। ऑप्शन सब क्या? ऑप्शन PSIR PSIR। कौन सा अटेम्प्ट है सर? सेकंड। कहाँ से है सर आप? गाजियाबाद। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। मॉडरेट रहा? नहीं, काफी सही था पेपर। काफी सही था। मैथ्स वगैरह काफी इजी आए थे इस बार। तो नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन थे, बट काफी अच्छा पेपर था इस बार। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रीजनिंग कैसी लगी? दोनों सही थे। दोनों चीजें। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? हाँ, मैंने किए 64। 64। मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, लेंथी था, कैसा लगा? मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल पेपर काफी सही था इस बार का। अच्छा, काफी सही। कंपैरिजन टू जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे 23 के, मतलब वैसा नहीं था, इस बार काफी सही था। जैसे 2023 में था। हाँ, ऐसा मैथ्स कुछ? वगैरह काफी इजी थे, मतलब ऑप्शन देके तुरंत बन जा मैथ्स रहे में थे। कहाँ से सवाल ज्यादा कुछ थे या नंबर बैलेंस था? सिस्टम। नंबर सिस्टम हाँ, ज्यादा। इस बार भी डोमिनेट किया था नंबर सिस्टम। अच्छा। अदरवाइज ओवरऑल पेपर काफी सही था। और रीजनिंग वगैरह की बात करूं? रीजनिंग पे थे, सही थे, मतलब डुएबल थे, मतलब अगर आपने अच्छा। अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए तो बन जा रहे थे, काफी इजी थे। मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था? हाँ, नहीं, मेरे तो हो गए थे otherwise। अच्छा अच्छा। और किस तरह के सवाल पूछ रही है UPSC और कहाँ पैटर्न को किधर ले जा रही है? क्या कुछ लगा वहाँ बैठे बैठे? कुछ फील, कुछ समझ में आया दिमाग में कुछ पैटर्न? अब की बार रीजनिंग, मैथ और वो तीनों ही मॉडरेट थे। तीनों moderate थे? हाँ, टफ नहीं था ज्यादा। मतलब आप फील हुआ कि नहीं अब की बार हाँ हमारी जो हम सोच रहे थे वैसा ही पेपर हुआ? इजी था। रीजनिंग की बात करूं, कैसे सवाल कैसे थे? कंज्यूमिंग ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे? नहीं, रीजनिंग तो इजी था, मैथ भी कंपैरेटिवली इजी था और मुझे वो भी इजी लगा, कंप्रिहेंशन। अच्छा अच्छा। मतलब कहाँ से सवाल आपको नजर आए और किस पोर्शन, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे? नंबर सिस्टम से थे और रीजनिंग के कुछ थे, जैसे नंबर सीरीज या लेटर सीरीज होती है। अच्छा अच्छा, नंबर सिस्टम से ज्यादा सर। और इसके अलावा नहीं, नंबर सिस्टम और लेटर सीरीज और टाइम एंड वर्क के भी कुछ सवाल थे। और अच्छा, मैथ्स में टाइम एंड वर्क। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन कैसा लगा? वो इजी। ओके, बस हो गया। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कैसे? मुझे मतलब easy लेंथी लगा। कॉम्प्रिहेंशन था, छोटे थे, कैसे थे? नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं, एवरेज था और इजी भी था। इसी भी था। और PYQs वगैरह का कुछ फायदा मिला यहाँ पर, टेस्ट सीरीज वगैरह का? नहीं, मैंने तो PYQ ही किए थे और अच्छा। उसके बेसिस पे वो कंपेयर, मतलब मैंने 10-12 साल के किए थे तो उससे इजी लगा कंपेरिजन। अगर मैथमेटिक्स में भी हेल्प मिली थी। अगर कोई करना चाहे